Good morning, students. This is Anil Kumar Soni, and in the last class, we discussed the exercise 5.1, where our sixth question is completed. Today, I am going to start question number 7. The question number 7 is if matrix A equals to, this is a matrix of the order 3 by 3, and B inverse equals to 1 3 3 1 4 3 1 3 4. In this question, matrix B is not given. The inverse of matrix B means B inverse is given, but matrix B is not given. Okay, then find the value of AB का whole inverse. Then this question can be done by two types. Means मैं इस question को टू टाइप्स या टू मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ. कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स ए टू मैट्रिक्स बी एंड आफ्टर देन वी टेकिंग द इनवर्स ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा हमें उसका इनवर्स फाइंड करना है. लेकिन हम देखेंगे क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है but matrix B is not given in this question because B inverse is given. Okay, but we require the value of matrix B, so we can't apply this method in which A multiply with B and after then we taking the inverse of this multiplication AB. ठीक है, A मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है बट B मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हम A को B से मल्टीप्लाई करके उसका एक साथ इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते. देन वी अप्लाई द थ्योरम और प्रॉपर्टी. तो क्या प्रॉपर्टी थी? वी नो दैट AB का होल इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स. ओके, AB का होल इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स. दिस इज द प्रॉपर्टी और थ्योरम. ओके, देन AB के होल इनवर्स को मैं क्या राइट कर सकता हूँ? B इनवर्स इनटू A इनवर्स. देन B इनवर्स इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन एंड A इनवर्स. देन वी फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल A इनवर्स, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चंस में किया है. कैसे फाइंड किया जाता है A इनवर्स? द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A adjoint A. So first of all you will find the determinant of matrix A. Determinant of matrix A find हो जाएगा. After then we find the adjoint of matrix A. तो adjoint of matrix A भी कैसे बनाया जाता है? To get the adjoint of matrix A, then we find the cofactor of each element and each element is replaced by its cofactor and after then we taking the transpose of this cofactor matrix is called adjoint A. And by this method we find the A inverse and after then we apply the property AB का whole inverse equals to B inverse A inverse. B inverse की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसको पुट कर देना एंड द वैल्यू ऑफ A inverse हमने फाइंड की है. तो यहाँ से जो A inverse की वैल्यू आती है उसको यहाँ पुट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. देन दिस इज द रिजल्ट ऑफ AB का होल इनवर्स. डायरेक्ट कब करना था क्वेश्चन को? AB का होल इनवर्स डायरेक्ट कब कर सकते थे? जब हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी दोनों ही गिवन होती, तब तो हम क्या करते? मैट्रिक्स ए को फर्स्टली मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करते और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती फिर हम उसका इनवर्स इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेते. बट क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स बी नहीं गिवन है, बी इनवर्स गिवन है, इसलिए वी अप्लाई द प्रॉपर्टी AB का होल इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स, वेयर B इनवर्स इज गिवन इन दिस क्वेश्चन बट A इनवर्स इज नॉट इन दिस क्वेश्चन. So first of all we find the value of A inverse by using the formula 1 upon determinant A adjoint A and after solving the A inverse, after finding the A inverse we apply this property and putting the value B inverse and A inverse and multiply these two matrix. Then this is the result of AB का whole inverse. Okay, then question number 8. If matrix A equals to, this is a matrix by tan alpha minus tan alpha 1, this is the order of 2 by 2. Then we prove that, क्या प्रूफ करना है? A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A इनवर्स. A ट्रांसपोज को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करने के बाद then we get the result cos 2 alpha minus sin 2 alpha sin 2 alpha cos 2 alpha. मींस मुझे इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल प्रूफ करना है. तो देखिए इन दोनों के लिए आपको ये देखना है कि ये जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो आपके पास है या नहीं है. A का ट्रांसपोज नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द A ट्रांसपोज. व्हाट इज द A ट्रांसपोज? फॉर फाइंडिंग द ट्रांसपोज वी इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम. रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, वो मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज बन जाएगा 1
tan alpha minus tan alpha and 1. First row change into the first column, second row change into the second column. So this is the transpose of matrix A. After that we find the A inverse. A inverse आपको आता ही है. A inverse कैसे find होता है? 1 upon determinant A adjoint A. For finding the A inverse you require two values. First of all we find the determinant of matrix A 1 plus tan square alpha, and after that we find the adjoint A, and adjoint A के लिए आपको each एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करना है, एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस करना और जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज लेना. दोनों की वैल्यू आप पुट करेंगे, देन यू फाइंड A inverse. After then we taking the left hand side. left hand side क्या है? A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A इनवर्स. तो A ट्रांसपोज जो आया है और A इनवर्स इसमें वैल्यू पुट करने के बाद जो आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट लेके आना है cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा एंड cos 2 अल्फा. तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं क्योंकि यहाँ जो A ट्रांसपोज है वो भी tan की फॉर्म में है, A इनवर्स जो फाइंड होगा वो भी tan की फॉर्म में आएगा. तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेड मैट्रिक्स आएगी वो भी tan की ही फॉर्म में आएगी. बट हमें आंसर sin cos की फॉर्म में लेके आना है, तो यहाँ cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा के फॉर्मूले फॉर्म होंगे. cos 2 अल्फा जहां भी आएगा वहां हमारा आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा. कहीं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है, देन दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 2 अल्फा. और कहीं 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है, देन दिस इज द फार्मूला ऑफ sin 2 अल्फा. ओके, क्योंकि जब हमारे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ tan, देन वी गेट द रिजल्टेड मैट्रिक्स आल्सो इज इन द फॉर्म ऑफ tan अल्फा. बट हमारा आंसर sin और cos अल्फा के फॉर्म में लेके आना है, तो हमारे मैट्रिक्स में इस तरह से आएगा, देन दिस इज द फार्मूला ऑफ cos 2 अल्फा एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ sin 2 अल्फा. क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल सिंपल है. जितने भी क्वेश्चन है सभी में हमें A इनवर्स मींस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A. मींस A इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्टली आपको टू वैल्यूज फाइंड करनी होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड आफ्टर दैट वी मेक द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है. उसके बाद आपको इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, देन यू गेट द A इनवर्स. ओके, नॉट the question number 9 is show proof that matrix A equals to 2 minus 3 3 and 4. This is a matrix A of the order 2 by 2. Satisfy the equation A square minus 6A plus 17I equals to 0. हमें प्रूफ करना है कि जो ये मैट्रिक्स A हमें क्वेश्चन में गिवन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. सेटिस्फाई के लिए हमें इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेना होगा एंड वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ A square A and I and solve the left hand side and we prove to the results 0. मींस इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम राइट हैंड साइड 0 के इक्वल प्रूफ करते हैं, देन इट इज प्रूफ, देन वी कैन से दैट द मैट्रिक्स A satisfy this equation. मींस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है एंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करना है फाइंड द A इनवर्स. देन दिस इज क्लियर दैट हियर क्या कि A इनवर्स फाइंड करने के लिए वी कांट अप्लाई द फार्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A, क्योंकि हमें फार्मूले का यूज नहीं करना है. बाय यूजिंग दिस इक्वेशन A square minus 6A plus 17I equals to 0. By using this equation we find the A inverse of this matrix A. तो देखते हैं कि इस इक्वेशन से A inverse कैसे फाइंड होता है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना, मींस जो A square minus 6A plus 17I है इस पूरे की वैल्यू मुझे 0 के इक्वल प्रूफ करनी है. तो अब आप ये देखिए कि इस इक्वेशंस में वैल्यू पुट करने के लिए सभी रिक्वायर्ड वैल्यूज आपके पास है या नहीं है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 by 2 ऑर्डर के ले सकता हूं 1 0 0 1 एंड मैट्रिक्स A is given in this question but A square is not given. So first of all we find the A square. Solution matrix A equals to 2 minus 3 3 and 4. So first of all we find the A square. A square is the multiplication of A and A. Means A को इससे मल्टीप्लाई किया, then we get the A square. Putting the value 2 minus 3 3 and 4. 2 minus 3 3 and 4. Then we multiply the A square.
देखिए कितना आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, देन आफ्टर देन वी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाय सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 minus 9. Okay, then we multiply the first row by second column, 2 को minus 3 से minus 6, तो minus 3 को 4 से minus 12, minus 6 minus 12. Okay, then first row is multiplied with the each column, then the second row is multiplied with the first column and second column of the second matrix. Then first row is multiplied by the first column, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12. And second row is multiplied by second column, 3 को minus 3 से किया minus 9 और 4 को 4 से किया 16, minus 9 plus 16 equals to 4 minus 9 minus 5, minus 6 minus 12 minus 18, 6 plus 12 18 and 16 minus 9 7. Then this is the value of a square. After then we prove a square minus 6a plus 17i equals to 0. Okay, to prove क्या प्रूव करना है, a square minus 6a plus 17i equals to 0. Then taking LHS. सेम क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 3 में किया है, वहां भी इस तरह इक्वेशन में प्रूफ करनी थी. टेकिंग LHS, a square minus 6a plus 17i, then we putting the value a square, a and I. The value of a square we have solved, minus 5 minus 18, 18 and 7. Okay, minus 6, putting the value of a, the value of a is 2 minus 3, 3 and 4 plus 17i, 17 and the value of it, identity matrix is 1 0 0 and 1. Then we solve it, minus 5 minus 18, 18 and 7 minus, then this matrix is multiplied by 6, then each element of this matrix is multiplied by 6. only 6 से मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है. 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 and 6 4 जा 24. We multiply by 17, 17 0 0 17. Then we solve it and we get the zero matrix or null matrix. Okay, minus 5 minus 12 plus 17. आपको पता है कि मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रोसेस कैसे होती है. वेरी सिंपल, each elements of matrix A with the adding of corresponding elements of the second matrix. means corresponding elements को ऐड किया जाता है और corresponding elements को सब्ट्रैक्ट किया जाता है. first row first column, first row first column, first row first column, these are corresponding elements. first row second column, first row second column, first row second column, this is the corresponding elements. second row first column, second row first column, second row first column, this is the corresponding element. second row second column, second row second column, second row second column. Okay, then minus 5 minus 12 plus 17. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के तीनों corresponding elements को मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब सेकंड एलिमेंट minus 18 minus 18 then plus 18 plus 0. ओके, आप चाहें तो इसको 2 स्टेप्स में कर सकते हैं. कैसे, इस मैट्रिक्स में से पहले इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए और जो आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसको उस मैट्रिक्स के साथ आपको ऐड कर देना है. बात सेम ही है, ठीक है. थर्ड एलिमेंट 18 minus 18 plus 0. 7 minus 24 plus 17 equals to minus 5 minus 12 minus 17 minus 17 plus 17 0. minus 18 plus 18 0. 18 minus 18 0. 7 plus 17 24 minus 24 0. So this is a zero matrix and it is denoted by capital 0, a capital O. Okay, a square minus 6a plus 17i को मुझे 0 के इक्वल प्रूफ करना था. आइडेंटिटी मैट्रिक्स and matrix A is given in this question but a square is not given. So first of all we find the a square. A square is obtained by a multiplied with
A. Okay, then we get the value of A square, putting the value of A square, A and I, and we solve this equation, then we get the resultant matrix is zero matrix. So our equation is proved. Okay, so LHS equals to RHS. Our question is not complete because अभी हमारा केवल इक्वेशन सेटिस्फाई की है कि इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो के इक्वल है, एंड वी फाइंड A इनवर्स बट नॉट यूजिंग द फॉर्मूला, वी यूजिंग द A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 17 इक्वल्स टू 0, एंड बाय दिस इक्वेशन वी फाइंड द A इनवर्स. तो हम LHS इक्वल्स टू RHS भी लिख सकते हैं यहाँ. सो A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 17 इक्वल्स टू 0. Okay, noted. And see that how do we find the A inverse by using this equation. A square minus 6A plus 17 equals to 0. First of all, we transpose the identity terms. Means identity वाले terms को हमें firstly transpose करना है. A square minus 6A equals to minus 17i. Okay, the first step is first of all we transpose the identity matrix. ठीक है, identity matrix term. तो first of all हमें identity matrix की जो भी term है 17i identity matrix वाली term, तो then we transpose the 17i, then 17i change into the negative sign in the right hand side. So A square minus 6A equals to minus 17i. Then we multiply by A inverse on both sides. Okay, A square minus 6A multiply A inverse equals to minus 17i A inverse. A inverse is multiplied by A square A inverse minus 6A A inverse and minus 17 A inverse. बिकॉज आपको एक रूल पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो वैसा का वैसा आ जाता है. आई को इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, देन वी गेट द A इनवर्स. ओके, ये रूल है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, देन उस मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो जैसा है वैसा का वैसा ही आपको मिल जाएगा. I into A inverse equals to A inverse. I into A inverse equals to A inverse. A square A into A inverse. Okay. A स्क्वायर को कैसे लिखा मैंने, A into A, और जो A है उसको मैंने A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. द वैल्यू ऑफ द A इनवर्स इक्वल्स टू I. ये आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था. किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर देन वी गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स टॉपिक में था, इफ A and B आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू मैट्रिक्स AB और BA इक्वल्स टू I, then matrix B is the inverse of A, then AA inverse equals to I, and matrix A is the inverse of B, then BB inverse equals to I. Then A को अपने ही inverse से multiply किया जाए, then we get the identity matrix. Okay, AA inverse I, and A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई किया जाए, देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉट इफेक्ट ऑन दिस मैट्रिक्स. मींस आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी, उसके उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. ओके, A minus 6I equals to minus 17 A inverse. Okay, minus 17 A inverse का ट्रांसपोज कर देते हैं, then we get positive 17 A inverse. इन दोनों का ट्रांसपोज उधर करते हैं, then matrix A become negative and 6I become positive. Then we putting the value of I and A. 17 A inverse equals to 6I. The value of I is 1 0 0 and 1. Okay, minus A. The 6I, the value of identity matrix 1 0 0, and value of matrix A is 2 minus 3 3 and 4. 17 A inverse
equals to multiply by 6, each element is multiplied by 6, minus 2 minus 3, 3 and 4. 17 A inverse equals to subtract 6 minus 2, 4. 0 minus minus 3 then plus 3. 0 minus minus 3 then plus 3. 0 minus 3 minus 3. 6 minus 4, 2. This is the value of 17 A inverse. This is the value of 17 A inverse, but we find the value of A inverse, then we transpose the 17. Then A inverse equals to 1 upon 17, 4, 3 minus 3 and 2. So this is the value of A inverse. By using the equation we find the value of A inverse. अब आपको आपका आंसर चेक करना है, this answer is right or wrong. Then we find the A inverse by using the formula 1 upon determinant A adjoint. उससे भी आंसर यही आता है, then our A inverse is correct. Okay, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. By using this equation, how to be find the A inverse. A square minus 6A plus 17I equals to 0. By using this equation we find the value of A inverse. तो first of all हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली जो भी टर्म्स क्वेश्चन में प्रेजेंट है उसका फर्स्टली हमें ट्रांसपोज करना है. देन फर्स्टली वी विल ट्रांसपोज द प्लस 79, देन इट चेंज इनटू द माइनस 79. आफ्टर दैट हमें A इनवर्स से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे A इनवर्स फाइंड करना है. वी मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स ऑन बोथ साइड. दोनों तरफ मुझे A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया. A स्क्वायर माइनस 6 इज मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स एंड माइनस 79 इज मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स. A इनवर्स दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है. A स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स एंड माइनस 6 से मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स एंड I इनटू A इनवर्स. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक रूल या प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते क्यों, क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होती है और इसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. जैसे नंबर 1 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें वही नंबर मिलता है, उसका उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता. सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करती है. I into A इनवर्स, देन वी गेट A इनवर्स. आइडेंटिटी को A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, A इनवर्स, देन माइनस 17 A इनवर्स. A स्क्वायर A इनवर्स माइनस 6 A इनवर्स इक्वल्स टू माइनस 17 A इनवर्स. A स्क्वायर कैन बी रिटन एज A डॉट A and A is multiplied with A inverse. A को A inverse किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे then we get the identity matrix. So the value of A inverse is I equals to minus 17 A inverse. The value of A inverse is I and A multiply I को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए वही मैट्रिक्स मिलेगा. then equation become A minus 6I equals to minus 17 A inverse. Then we find the value of A inverse. So minus 17 A inverse transpose in the left hand side and A minus 6I transpose in the right hand side. Then 6I minus A. Then we putting the value of I and A 6 multiply with each elements of identity matrix and इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. This is the value of 17 A inverse, but we find the value of A inverse. Then we transpose the 17. Then 1 upon 17, 4, 3 minus 3 and 2 is the inverse of this matrix. Then by using this equation we find the A inverse. Not it. Last question भी देखिए ऐसा ही है जो आपको करना है. If matrix A equals to, same question है, if matrix A equals to minus 8 5 2 4 minus 8 5 2 4. okay, prove that matrix A equals to minus 8 5 2 4 satisfy the equation. किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? A square plus 4A minus 42I equals to 0 and by using this equation find A inverse. देखिए सेम क्वेश्चन है, क्या करना है? In this question the matrix A equals to minus 8 5 2 4 of the order 2 by 2 is given. Then satisfy the equation A square plus 4A minus 42I equals to 0. हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है. कैसे करता है? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रिक्वायर्ड वैल्यूज पुट करेंगे, we solve it and we get the result 0. Then this matrix A satisfy this
equation. So first of all we find the a square because a square is not present in this question. After then to prove, and we taking the left hand side a square plus 4a minus 42y, then we putting the value of a square a and I is multiplied by 4 and identity matrix multiplied by 42. then इसमें से स्क्वायर करना, जो आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. then we get the resultant matrix is 0 matrix or null matrix 0 0 0 0. then it can be written as 0. so our equation is proved. after then by using this equation we find the a inverse. तो same this way. कैसे? first of all we transpose the identity matrix वाले टर्म को ट्रांसपोज करना, then we transpose the minus 42y equals to में चेंज होगी plus 42y हो जाएगा. after then we multiplying by a inverse on both sides. a square भी a inverse से होगा, 4a भी a inverse से होगा, 42y भी a inverse से होगा. तो इसी तरह अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन को आपको करना है. ओके.